मैं हूं कमलेश पटेल और आज अपने YouTube चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रत्युष पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक है बॉयलर प्रोटेक्शंस। तो थर्मल पावर प्लांट में स्टीम जनरेशन के लिए बॉयलर यूज होता है और बॉयलर के प्रोटेक्ट करने के लिए ये सभी कंडीशंस कॉन्फ़िगर रहती हैं। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन अपीयर होती है तो बॉयलर ट्रिप करता है बॉयलर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कौन सी कंडीशन में बॉयलर का कौन सा पार्ट प्रोटेक्ट होता है, इस कंडीशन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसको डिटेल में आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहिए वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंडीशंस आपको बता देता हूं ये कौन कौन सी कंडीशन है, उसके बाद वन बाय वन कंडीशन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये कंडीशन है बोथ एफडी फैन ऑफ वाटर वॉल सर्कुलेशन नॉट करेक्ट। ये कंडीशन एक्चुअली जो 600 मेगावाट यूनिट है जहां पर बीसीडब्ल्यू पंप प्रोवाइड किया जाता है, बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप, वहां पर रहेगा। बाकी जो यूनिट है जहां पर नेचुरल सर्कुलेशन होता है वाटर वॉल में, ये कंडीशन नहीं रहेगा। और इमरजेंसी ट्रिप पुश बटन ऑपरेटेड ईपीबी जो होता है हमारा एचएमआई ह्यूमन मशीन इंटरफेस जो भी डीसीएस में प्रोवाइड होता है, और यूसीपी यूनिट कंट्रोल पैनल, यहाँ दो जगह पुश बटन होता है। कोई भी पुश बटन अगर आप ऑपरेट करेंगे दो पुश बटन रहेगा, डीसीएस पर दो पुश बटन होगा, यूसीपी यूनिट कंट्रोल पैनल पर दो पुश बटन होगा। आप किसी भी पुश बटन को ऑपरेट करेंगे तो बॉयलर इमीडिएट ट्रिप हो जाएगा। फर्नेस प्रेशर वेरी हाई एंड फर्नेस प्रेशर वेरी लो। जो फर्नेस के अंदर प्रेशर है फ्लू गैस का, उसमें से अगर कोई भी वेरी हाई या वेरी लो अगर आता है तो अलग अलग कंडीशन में बॉयलर ट्रिप होगा। बॉयलर ड्रम लेवल वेरी हाई या वेरी लो। टोटल एयर फ्लो, जो टोटल एयर को कंबसन के लिए हम सप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी एयर प्लस सेकेंडरी एयर, अगर ये टोटल एयर फ्लो हमारा जितना डिजाइन है उससे लेस देन 30% अगर जाएगा तो इमीडिएट बॉयलर को ट्रिप कर देगा। रीहीटर प्रोटेक्शन, लॉस ऑफ यूनिट 24 वोल्ट डीसी क्रिटिकल पावर यूनिट, लॉस ऑफ unit 220 DC less than 5 volt and loss of 110 volt AC power at any elevation। अभी इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रीहीटर प्रोडक्शन एंड फ्लेम फेलियर, इन दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा और अदर सभी कंडीशंस को वन बाय वन मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर बहुत आईडी फैन ऑफ होता है, बहुत आईडी फैन ट्रिप होता है, तो इन दैट केस बॉयलर ट्रिप विदाउट एनी टाइम डिले, हमारा बॉयलर विदाउट एनी टाइम डिले ट्रिप करेगा। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये प्रोटेक्शन हमारे बॉयलर के किस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। सपोज हमारा बहुत आईडी फैन बहुत एफडी फैन रनिंग कंडीशन में है, इन दैट केस अगर हमारा आईडी फैन ट्रिप हो जाता है तो सोचिए क्या होगा। जितना हमारा फ्लू गैस है, एफडी फैन हमारा कंटिन्यू सर्विस में है, एयर सप्लाई कर रहा है, पीएफएन कंटिन्यू सर्विस में है जो कि कोल को मिल से लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहा है फर्नेस तक, और इसमें कंबसन हो रहा है। अगर दोनों आईडी फैन हमारा ट्रिप हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा फ्लू गैस का सर्कुलेशन चिमनी के लिए शट ऑफ हो जाएगा। शट ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा हमारा सिस्टम प्रेशराइज हो जाएगा, बॉयलर फर्नेस प्रेशराइज हो जाएगा, एयर का डक्ट फ्लू गैस का डक्ट सभी प्रेशराइज हो जाएंगे। और आपको एक चीज मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि बॉयलर हमारा टॉप सपोर्टेड होता है, पूरा प्रेशर पार्ट हैंगिंग कंडीशन में होता है, जो हमारे वाटर वॉल के पैनल है एक दूसरे के साथ में वेल्डेड रहते हैं। तो उससे जो फिन वेल्डिंग है उसका एक डिजाइन प्रेशर होता है। अगर आईडी फैन ट्रिप होता है तो एक प्रेशराइजेशन क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि हमारा बॉयलर का जो फिन वेल्डिंग है वो फेल हो जाएगा, तो पैनल से फ्लू गैस बाहर आ सकता है, एयर का डक्ट डैमेज हो सकता है। तो बॉयलर के एयर एंड फ्लू गैस डक्ट एंड फर्नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटेक्शन दिया रहता है, प्रोटेक्ट बॉयलर फर्नेस, एंड सेकंड है एयर एंड फ्लू गैस डक्ट। तो अगर कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि बहुत आईडी फैन ट्रिप करता है तो बॉयलर के किस पार्ट का प्रोटेक्शन है, तो आप बोल सकते हैं बॉयलर फर्नेस एंड एयर एंड फ्लू गैस डक्ट। तो चलिए इसी तरह से सेकंड प्रोटेक्शन पे चलते हैं। बहुत एफडी फैन हमारा सेकंड प्रोटेक्शन है। सेकंड प्रोटेक्शन में बहुत एफडी फैन ऑफ। अगर बहुत एफडी फैन ऑफ होता है तो बॉयलर ट्रिप विदाउट एनी टाइम डिले, हमारा बॉयलर ट्रिप होगा। ये भी हमारा बॉयलर फर्नेस एंड एयर एंड फ्लू गैस डक्ट को प्रोटेक्ट करेगा। सपोज हमारा दोनों आईडी फैन रनिंग कंडीशन में है और अगर हमारा दोनों एफडी फैन ट्रिप हो जाता है तो फर्नेस प्रेशर हमारा एक्सट्रीम नेगेटिव जाएगा और फर्नेस का जो फिन वेल्डिंग है जो अभी से मैंने एक्सप्लेन किया था, और एयर एंड फ्लू गैस डक्ट, इसमें एक्सेस नेगेटिव प्रेशर से भी हमारा एयर एंड फ्लू गैस डक्ट को डैमेज कर सकता है। तो जब कभी हमारा आईडी फैन ट्रिप होता है तो उसके प्रोटेक्शन में एफडी फैन का ट्रिप दिया रहता है। हमारा दोनों एफडी फैन इंटरलॉक में ट्रिप होगा
सो दैट हम किसी भी तरह का प्रेशर को इंक्रीज होने से अवॉइड कर सके। अगर दोनों आईडी फैन ट्रिप होता है तो दोनों एफडी फैन ट्रिप इंटरलॉक में। थर्ड कंडीशन है वाटर वॉल सर्कुलेशन नॉट करेक्ट। अब ये वाटर वॉल सर्कुलेशन होता क्या है, हमारा जो बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप है बीसीडब्ल्यू पंप, वो बॉयलर ड्रम से सक्शन लेके और सर्कुलेट करता है फीड वाटर को डाउन कमर के लिए, देन हमारा वाटर वॉल में सर्कुलेट होता है। ये असिस्टेड सर्कुलेशन वहां पर प्रोवाइड किया जाता है जो हाई प्रेशर के 600 मेगावाट के यूनिट होते हैं। ये 600 मेगावाट एंड 660 मेगावाट में बीसीडब्ल्यू पंप बीसीपी पंप प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर ये बीसीडब्ल्यू पंप देने का रीजन ये है कि सर्कुलेशन को हमको इंश्योर करना है। हाई प्रेशर में नेचुरल सर्कुलेशन अगर नहीं होता है तो असिस्टेड सर्कुलेशन प्रोवाइड करना है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है बॉयलर फायरिंग ऑन एंड बीसीडब्ल्यू पंप ट्रिप, ऑल बीसीडब्ल्यू पंप ट्रिप। अगर बॉयलर फायरिंग ऑन है, बॉयलर फायरिंग ऑन क्या है कि कोई भी एक गन सर्विस में है और बॉयलर ड्रम प्रेशर अगर मोर देन 8 kg है तो ये बॉयलर फायरिंग ऑन के लिए कंडीशन है। किसी भी एक एलिवेशन में अगर फ्लेम आ रहा है और हमारा बॉयलर ड्रम प्रेशर मोर देन 8 kg है तो ये बॉयलर फायरिंग ऑन है और ऑल बीसीडब्ल्यू पंप ट्रिप। इसके साथ में अगर सभी बीसीडब्ल्यू पंप ट्रिप हो जाते हैं तो वाटर वॉल सर्कुलेशन नॉट करेक्ट में बॉयलर ट्रिप हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है बॉयलर फायरिंग ऑन एंड एनी बीसीडब्ल्यू पंप रनिंग, उसका डीपी अगर लेस देन 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, लेस देन 0.7 और टाइम डिले 5 सेकंड। 5 सेकंड के टाइम डिले में बॉयलर वाटर वॉल सर्कुलेशन नॉट करेक्ट, वाटर वॉल सर्कुलेशन नॉट करेक्ट का कंडीशन ये अपेयर हो जाएगा और बॉयलर हमारा ट्रिप हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टू प्रोटेक्ट बॉयलर वाटर वॉल। ये बॉयलर वाटर वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारा प्रोटेक्शन है, बॉयलर के वाटर वॉल को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि वाटर वॉल सर्कुलेशन नॉट करेक्ट, ये बॉयलर के किस प्रेशर किस पार्ट का प्रोटेक्शन है, बॉयलर के किस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो ये वाटर वॉल को प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं तो प्रोटेक्शन का सिग्निफिकेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कंडीशन है फोर्थ कंडीशन इमरजेंसी पुश बटन ऑपरेटेड। बॉयलर का इमरजेंसी पुश बटन एचएमआई ह्यूमन मशीन इंटरफेस जो कि आपका डीसीएस पर है, डीसीएस पे आपको शो करेगा यूसीपी यूनिट कंट्रोल पैनल। एचएमआई पर 2 इमरजेंसी पुश बटन है और 2 यूसीपी पर है। तो इनमें से दोनों में से कोई भी अगर पुश बटन आप ऑपरेट करेंगे तो उस केस में हमारा बॉयलर ट्रिप हो जाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टू ट्रिप द बॉयलर इन एनी अदर इमरजेंसी रीजन। जो बॉयलर प्रोटेक्शन में कॉन्फ़िगर किए गए हैं इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है। सपोज हमारा बॉयलर टू टरबाइन जो स्टीम लाइन है उसमें कहीं पर हैवी लीकेज हो गया, इन दैट केस हमको यूनिट को इमीडिएट शट डाउन करना है तो हम बॉयलर में इमरजेंसी पुश बटन ऑपरेट करेंगे सो दैट यूनिट को इमरजेंसी ट्रिप कर सके, तुरंत हम यूनिट को ट्रिप कर सके। दूसरा केस हो सकता है कुछ नेचुरल डिजास्टर है, कभी अगर अर्थक्वेक आया हैवी अर्थक्वेक, उस केस में अगर हमको बॉयलर को ट्रिप करना है, यूनिट को ट्रिप करना है तो बॉयलर को हम ट्रिप कर सकते हैं एचएमआई और यूसीपी से। इसके अलावा कुछ एक बॉयलर के लीकेजेस होते हैं, उससे उन केस में क्या कोई प्रोटेक्शन तो अपियर नहीं होता है बट हमको बॉयलर को इमीडिएट ट्रिप करना होता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन है फर्नेस प्रेशर वेरी हाई एंड फर्नेस प्रेशर वेरी लो। इसका अलार्म प्रोवाइड किया जाता है फर्नेस प्रेशर वेरी हाई का +75 mmWc एंड +150 mmWc में हमारा बॉयलर को ट्रिप कर देगा। इसी तरह से फर्नेस प्रेशर वेरी लो -75 mmWc में इसका अलार्म है और -175 mmWc में बॉयलर को ट्रिप कर देगा। ये फर्नेस प्रेशर वेरी हाई वेरी लो क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका, टू प्रोटेक्ट बॉयलर फर्नेस एंड एयर एंड फ्लू गैस डक्ट। ये भी हमारा बॉयलर फर्नेस और एयर एंड फ्लू गैस डक्ट को प्रोटेक्ट करता है सो दैट एक्सेस प्रेशर या वेरी नेगेटिव प्रेशर में हम इन फर्नेस को और एयर डक्ट को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट है सिक्स्थ प्रोटेक्शन है ड्रम लेवल वेरी हाई। ड्रम लेवल अगर वेरी हाई जाता है तो +125 में अलार्म आएगा, +250 mm में हमारे बॉयलर को ट्रिप कर देगा। अब ये सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोटेक्शन का, टू प्रोटेक्ट बॉयलर सुपर हीटर। बॉयलर सुपर हीटर सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है एंड टू प्रोटेक्ट टरबाइन। अभी बॉयलर सुपर हीटर सेक्शन को कैसे प्रोटेक्ट करता है, सुपर हीटर का डिजाइन होता है कि इसमें सुपर हीटेड स्टीम को ही फ्लो करना है। अगर सुपर हीटर में वाटर एंटर करता है तो उसमें थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होगा। सपोज कंसीडर करिए कि हमारा सुपर हीटर सेक्शन में 540 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है स्टीम का और सडन अगर हमारा ड्रम लेवल वेरी हाई जाता है
और सुपर हीटर सेक्शन में अगर वाटर एंटर कर जाता है तो ड्रम का जो वाटर है उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 355-360 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये टेम्परेचर को जो डिफरेंस होगा उसमें थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप करेगा, हैवी हैमरिंग होगी, वो हो सकता है कि सुपर हीटर को डैमेज कर दे, ट्यूब्स को डैमेज कर दे या हेडर को डैमेज कर दे। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट टरबाइन। तो टरबाइन का तो किसी भी केस में हमको वाटर को टरबाइन के अंदर में एंटर नहीं करना है। अगर टरबाइन में वाटर एंटर होता है, वाटर इनग्रेस होता है टरबाइन में, तो ये टरबाइन के जो इंटरनल है उनको डैमेज कर सकता है। तो ड्रम लेवल वेरी हाई हम कह सकते हैं कि बॉयलर सुपर हीटर सेक्शन के लिए और टरबाइन के लिए, दोनों के लिए ये प्रोटेक्शन है, इसलिए ड्रम लेवल वेरी हाई में बॉयलर को ट्रिप करना। नेक्स्ट कंडीशन है ड्रम लेवल वेरी लो। ड्रम लेवल वेरी लो, अगर ड्रम लेवल हमारा वेरी लो जाता है, सपोज -175 mm अगर आता है तो अलार्म आएगा, और अगर -375 जाता है तो 5 सेकंड का टाइम डिले रहेगा, 5 सेकंड तक बॉयलर हमारा लाइव रहेगा, देन बॉयलर ट्रिप हो जाएगा। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, बॉयलर ड्रम लेवल वेरी लो में बॉयलर को ट्रिप करना है तो किस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है हमारा ये प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट बॉयलर प्रेशर पार्ट्स फ्रॉम स्टार्वेशन। बॉयलर प्रेशर पार्ट मींस जो भी हमारा वाटर वॉल ट्यूब है, सुपर हीटर सेक्शन है, ये सभी हमारा बॉयलर प्रेशर पार्ट है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन में बॉयलर को ट्रिप कर देगा ये 5 सेकंड के बाद, अगर -375 mm आता है। ये हमारा जो बॉयलर का सेंटर लाइन है उससे अबव अगर रहेगा तो प्लस में रहेगा ड्रम लेवल, अगर नीचे रहेगा तो माइनस में रहेगा। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोटेक्शन है एयर फ्लो लेस देन 30%। अगर एयर फ्लो, टोटल एयर फ्लो जो हम सप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी एयर प्लस सेकेंडरी एयर, ये अगर लेस देन 30% आता है तो उस केस में हमारे बॉयलर को ट्रिप कर देगा। सपोज यहाँ पर लेस देन 600 TPH अगर एयर फ्लो होता है तो ये ट्रिप कर देगा। ये सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोटेक्शन का, किस पार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है? एक्चुअली ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर एयर फ्लो 30% से कम हुआ और बॉयलर रनिंग कंडीशन में है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है टू प्रिवेंट फ्यूल रिच मिक्सचर। फ्यूल रिच मिक्सचर क्या होता है कि अगर हमारा फ्यूल जो है वो एक्सेस अमाउंट में है और एयर इनसफिशियंट है, मीन्स 1 टन हमारा फ्यूल है तो उसको कंबसन के लिए 5 to 5.5 टन एयर हमको रिक्वायर्ड है। ये एयर फ्लो कैलकुलेशन का एक वीडियो है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको इसको वीडियो को देखना है कि 1 टन जो फ्यूल है उसको कंबसन के लिए हमारा कितना टन एयर रिक्वायर्ड है, तो अगर उससे कम होता है तो क्या होगा, फ्यूल रिच मिक्सचर। फ्यूल रिच मिक्सचर मीन्स इसमें फ्यूल एक्सेस अमाउंट में है और एयर कम है, तो कंसिक्वेंटली एक्सप्लोजन ऑफ बॉयलर। अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रहती है तो बॉयलर में एक्सप्लोजन हो सकता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एयर फ्लो लेस देन 30% में बॉयलर को ट्रिप करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है रीहीटर प्रोटेक्शन एंड फ्लेम फेलियर। रीहीटर प्रोटेक्शन क्या है? रीहीटर प्रोटेक्शन जो है बॉयलर के रीहीटर सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इसमें होता क्या है कि ऐसी कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं जिसमें हमारा रीहीटर सेक्शन में स्टीम का फ्लो नहीं होता है और बॉयलर हमारा कंटिन्यू रन करता है। सपोज हमारा टरबाइन ट्रिप हो गया और एचपी बाईपास सर्विस में नहीं आया, तो ऑब्वियसली हमारा टरबाइन से भी स्टीम में सीआरएच लाइन में नहीं आएगा और एचपी बाईपास से भी नहीं आएगा। तो उसके कुछ एक कंडीशन है कि कितना % हम वॉल्व को ओपनिंग देखते हैं, उसको मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है फ्लेम फेलियर। फ्लेम फेलियर क्या है? हमारे जितने भी स्कैनर है ये सभी कंटिन्यू हमारा फ्लेम को मॉनिटर करते रहते हैं। अगर फ्लेम हमारा बॉयलर के अंदर फ्लेम इनसफिशिएंट है तो उस केस में भी हमारा बॉयलर ट्रिप होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉयलर एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लॉस ऑफ 24 वोल्ट डीसी क्रिटिकल पावर। अगर 24 वोल्ट डीसी का फेलियर होता है तो उस केस में भी हमारा प्रोटेक्शन ट्रिप होगा बॉयलर, क्योंकि 24 वोल्ट डीसी को सीएनआई में सभी इंस्ट्रूमेंट के सिग्नलिंग के लिए यूज किया जाता है, तो हमारा कोई भी पैरामीटर हमको शो नहीं करेगा, तो इसमें भी ट्रिप होगा। लॉस ऑफ ऑल फ्यूल, और एक कंडीशन है यहाँ पर लॉस ऑफ 220 वोल्ट डीसी। लॉस ऑफ 220 वोल्ट डीसी क्या है? 220 वोल्ट डीसी का हम यूज करते हैं जितने भी हमारे ब्रेकर हैं उसके कंट्रोल सप्लाई के लिए हम यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रेकर में डीसी सप्लाई होता है और कुछ एक ब्रेकर होते हैं जहां पर हमारा एसी सप्लाई भी हम यूज करते हैं। तो इसके लिए अगर इसका फेलियर होता है तो उस केस में भी हमारा
बॉयलर ट्रिप होगा। लॉस ऑफ ऑल फ्यूल, लॉस ऑफ ऑल फ्यूल में अगर एक साथ हमारा फ्यूल है, दोनों फ्यूल कोल प्लस ऑयल इसका टोटल फेलियर हो जाता है, तो उस केस में आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल में बॉयलर ट्रिप होगा। ऑल एपीएस ट्रिप, ऑल बीएफपी ट्रिप, अगर दोनों हमारा एपीएस ट्रिप हो जाता है या सभी हमारा बीएफपी ट्रिप होता है तो उस केस में भी बॉयलर हमारा ट्रिप होगा। तो ये केस हमारा ऑल बीएफपी ट्रिप जो है वो भी इसका सिग्निफिकेंस भी है कि ये बॉयलर के प्रेशर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। स्टार्वेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको बॉयलर को इमीडिएट ट्रिप करना है। तो आज मैंने ये बॉयलर प्रोटेक्शन से एक्सप्लेन किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।